यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए आज एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा मार्क्स दिला भी सकता है और सबसे ज्यादा उलझा भी सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी की। तो इसकी सही स्ट्रैटेजी क्या हो, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, चलिए आज इस पूरी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। यूपी टेट एग्जाम में वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, मतलब जिसमें स्कोर एकदम आसमान छू सकता है। और अब ठीक इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल, वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं। जरा सोचकर देखिए, क्या ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट होंगे? अब हैरानी की बात यह है कि इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जी हां, आपने सही सुना, सीडीपी। यही वो सब्जेक्ट है जो आपको एग्जाम पार करा सकता है और यही वो सब्जेक्ट है जहां सबसे ज्यादा लोग अटक जाते हैं। है ना ये एक अजीब सी पहेली? तो सवाल ये है कि भाई ऐसा होता क्यों है? देखिए, प्रॉब्लम सिलेबस में तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम है हमारे अप्रोच में, हमारी तैयारी के तरीके में। ज्यादातर लोग बस फैक्ट्स को रटने में लग जाते हैं, जबकि ये सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग का, कॉन्सेप्ट्स का। और यकीन मानिए, अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लिया ना, तो 30 में से 25-30 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आइए सबसे पहले सीडीपी की इसी पहेली को, इसी पैराडॉक्स को समझते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर भी इतना ट्रिकी क्यों बन जाता है। ओके, तो सबसे पहले एकदम बेसिक्स पर आते हैं। सीडीपी का आखिर मतलब क्या है? देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में, चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब है ये समझना कि एक बच्चा फिजिकली, मेंटली और सोशली कैसे बड़ा होता है। और पेडागोजी का मतलब है उस बच्चे को सिखाने का सबसे इफेक्टिव, सबसे साइंटिफिक तरीका क्या है, बस। और यहीं पे सबसे बड़ी बात छिपी है। यूपी टेट एग्जाम सिर्फ आपके नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा, वो असल में ये टेस्ट कर रहा है कि क्या आपके अंदर एक सच्ची टीचर वाला माइंडसेट है, क्या आप एक शिक्षक की तरह सोच पाते हैं। अब आते हैं सिलेबस की कोर पर। देखिए, पूरे सीडीपी सिलेबस को आप इन 5 मजबूत पिलर्स पर खड़ा हुआ समझ सकते हैं। पहला, चाइल्ड डेवलपमेंट। दूसरा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तीसरा, लर्निंग एंड पेडागोजी। चौथा, लर्निंग थ्योरीज। और पांचवा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बस इन 5 पिलर्स को स्ट्रांग कर लीजिए एंड आई प्रॉमिस यू, आपकी 70% से ज्यादा तैयारी यहीं पर पूरी हो जाएगी। चलिए तो एक एक करके इन पिलर्स को देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर से, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। जब हम कहते हैं बाल विकास, तो हमारा मतलब बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट से है। इसमें मेन 3 एरिया आते हैं, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका कॉग्निटिव यानी सोचने समझने का विकास, और उसका सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। अब ये जो बात इस स्लाइड पर लिखी है ना, ये सीडीपी सेक्शन का गोल्डन रूल है। एग्जामिनर हमेशा ये जानना चाहता है कि एक टीचर के तौर पर आपका रोल क्या होगा। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, जब भी सवाल में टीचर का रोल पूछा जाए तो सही जवाब कभी भी बच्चों की तुलना करना, उन्हें डांटना या सजा देना नहीं होगा। जवाब हमेशा होगा सपोर्ट एंड गाइडेंस, हमेशा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और टीचिंग के उन कोर पिलर्स को समझते हैं जिनकी समझ इस एग्जाम में टेस्ट की जाती है। पेडागोजी, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, पढ़ाने का तरीका। बस आप एक टॉपिक को कैसे सिखाते हैं। क्या आप कहानी सुनाकर सिखाते हैं, कोई एक्टिविटी कराते हैं, डिस्कशन करते हैं, या फिर खेल खेल में सिखाते हैं? यही सब तो पेडागोजी है। ये स्लाइड एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है कि यूपीटीटी एग्जाम में किस तरह की टीचिंग फिलॉसफी को सही माना जाता है। आपको हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड, फ्लेक्सिबल और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने वाले मेथड्स को चुनना है। और रटना, रिजिड इंस्ट्रक्शन या वन साइज फिट्स ऑल वाली सोच, ये हमेशा गलत ऑप्शंस होंगे। आज की पूरी मॉडर्न एजुकेशन आप कह सकते हैं सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पे टिकी है, और वो है इंक्लूजन, समावेशी शिक्षा। इसका सीधा सा मतलब है कि क्लास का हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसकी लर्निंग एबिलिटी कैसी भी हो। हर बच्चे को एक ही क्लास में एक साथ क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं उन थिंकर्स और उनकी थ्योरीज की जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, थिंकर्स तो कई हैं, लेकिन ये 4 नाम, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग और स्किनर, ये सीडीपी के सुपरस्टार्स हैं। आप इन्हें इग्नोर करने का रिस्क ले ही नहीं सकते। इनके सिद्धांतों से तो हर साल सवाल आते ही आते हैं। और यहां आपके लिए एक प्रो टिप है, इन थ्योरीज को वर्ड टू वर्ड रटने की गलती तो बिल्कुल मत करना, इससे कुछ नहीं होगा।
बस हर थियोरी का कोर कॉन्सेप्ट पकड़िए और उससे जुड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल याद रखिए। बस फिर सवाल कितना भी घुमाकर पूछ लिया जाए, आप सही जवाब तक पहुंच ही जाएंगे। चलिए अब वापस उस पहेली पर लौटते हैं। आखिर वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनकी वजह से इस स्कोरिंग सब्जेक्ट में भी हमारे मार्क्स कट जाते हैं? इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। एक तरफ वो गलतियां हैं जो लगभग हर एस्पिरेंट करता है, अनगिनत नोट्स इकट्ठे करना, बिना कॉन्सेप्ट समझे बस रैंडम एमसीक्यूज लगाते रहना। और दूसरी तरफ है सक्सेस की स्ट्रैटेजी, एनसीईआरटी से अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाना, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना ताकि एग्जाम का पैटर्न समझ में आए। तो अब तक की इस सारी डिस्कशन का निचोड़ क्या है? 30 में से 30 स्कोर करने का क्लियर कट रास्ता क्या है? चलिए इसे फटाफट समराइज करते हैं। एक क्विक रिवीजन हो जाए। आपकी पूरी सीडीपी की तैयारी इन 5 हाई टॉपिक्स के आसपास ही घूमनी चाहिए: चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग थियोरीज, पेडागोजी, इंक्लूसिव एजुकेशन और इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इन पर अपनी पकड़ मजबूत कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। और अंत में बस इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा, जो शिक्षक बच्चों को समझता है, असल में वही समाज को बदलता है। यूपी टेट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये उस बड़ी जिम्मेदारी को उठाने की तरफ आपका पहला कदम है। इस सोच के साथ तैयारी कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी।